तो स्टूडेंट आज हम इस लेक्चर में ग्रेविटेशन का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, कि मैथ वाले सर कल आ गए हैं तो मंडे से वो स्टार्ट कर देंगे, तो हम साइंस को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है। तो ग्रेविटेशन के जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए थे हम स्कोर कर लेते हैं। कोई अगर वेटिंग में आएगा तो फिर बता देना। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3, कंप्लीट द एनालॉजी। ठीक है? हाँ या कंप्लीट द एनालॉजी आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है? तो ज़्यादा सेशन नहीं है हमारे पास, आधे घंटे का सेशन बचा हुआ है, क्योंकि फिर वीडियो अपने आप बंद हो जाता है, जब भी हो गया था ना ऐसा। ठीक है? तो वेट नहीं करते, फास्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? तो पहला दिया हुआ है, पहला है 6 × 10⁻24। ये मास है किसका? अर्थ का। ठीक है? तो 6 × 10⁻6 मीटर ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। यस, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ऑर्बिट ऑफ द स्पेस शटल ना 7.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है? ये क्या है? ऑर्बिट ऑफ द स्पेस शटल जो है वो इस पर्टिकुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो ऑर्बिट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, जब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आंसर दिए हुए, कितना हुआ है उसका? इट इज 0.225 मीटर पर स्क्वायर सेकंड की स्पीड से वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है? थर्ड है मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मैं वी क्यों लिख रहा हूँ समझ लेना, इट इज वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? फिर एट पोल्स 9.83 क्या है? रेडियस है। इक्वेटर क्या है? इट इज 9.78। ठीक है? अरे कडुला का ग्रेविटी हो सर। हाँ, इट इज मीटर पर यस सर। स्क्वायर सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? शेप ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर कैसा है? बल्ज आउट है। तो शेप ऑफ अर्थ एट पोल कैसा है? फ्लैटेंड है। फ्लैट। यस, जब भी हमने पढ़ लिया है इसको ऑलरेडी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? Yes, sir. 1/2.5 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का यह है निगेटिव कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय R+H, जब भी हमने देखा था। ठीक है? एक मिनट आते हैं, कोई वेटिंग? यस सर। वेटिंग में Yes, sir. कौन है वेटिंग में? कोई तो नहीं है ना? ठीक है ठीक है। ना आता है। मैं वीडियो को ना ऑफ कर देता हूँ तो नेटवर्क अच्छा रहेगा। स्क्रीन दिख रही है वापस? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट सेवेंथ है फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। MAN है, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन है। ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इट इज F जी m1 into यस, F G m1 into m2 upon हाँ, आप ऐसा लिखोगे ना, d square। F इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाय D का स्क्वायर। ठीक है? फिर Yes, sir. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेट, फोर्स और वेट भी Scalar वेक्टर quantity. वेक्टर हाँ, वेक्टर vector क्वांटिटी। quantity. वेक्टर ही है, दोनों वेक्टर ही है। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट अवर कंप्लीट एनालॉजी में क्वेश्चन ग्रेविटेशन से ऐसे आ सकते हैं। ठीक है? Yes, फिर sir. आंसर द Yes, sir. फॉलोइंग इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में। और ये आपके बुक के कैन यू रिकॉल पेज नंबर 1 में दिया हुआ है ना, ये उसका क्वेश्चन है। क्या है? व्हाई डू नो अबाउट Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? Every object in the universe attracts every other object with the force, and this force is called as gravitational force. ठीक है? ये Gravitational है force. फर्स्ट वाले Yes, sir. क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो, स्टार मार्क वाले जितने भी क्वेश्चन है
ये आपके बुक में से है, ठीक है। विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस एज गो इनसाइड द अर्थ। डायरेक्शन तो फिक्स रहेगा ना, क्योंकि डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ओनली, ठीक है। सो इट विल नॉट चेंज, ये चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। चेंज होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ओनली। क्वेश्चन 3 क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो ग्रेविटी। अब ग्रेविटी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, हम वेटलेस फील करेंगे, वेटलेस, है ना। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ would not have exist, then all object would have floated in the air। सब हवा में सब तैरना, उन्हें फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और कैसे रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे, सब इधर उधर किसी भी रैंडम डायरेक्शन में वो फ्लो होते रहेंगे, ठीक है, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये सब हाइपोथेटिकल है, अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि अर्थ से ग्रेविटी खत्म हो जाए, है ना। तो अर्थ से ग्रेविटी खत्म हो जाए तो लाइफ भी खत्म हो जाएगी। आगे, अगर अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो गई तो हमने किसी को जैसे सक्षम को उठाकर ऊपर डाल दिया तो सक्षम तो स्पेस में चला जाएगा है ना। हाँ ठीक है। क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट वाला 4th, व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वाज ट्वाइस एज लार्ज। ठीक है, अगर हमने उसको डबल कर दिया तो क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ जी इज डबल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल आल्सो गेट डबल। तो कैपिटल जी है ना, अगर कैपिटल जी, तो फॉर्मूला क्या है, फोर्स का, फोर्स इक्वल्स हो जाएगा कैपिटल जी इंटू m1 into m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अगर हमने जी को 2g कर दिया तो सर हाँ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फोर्स डबल हो जाएगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन में दिख रही है, नहीं सर आपकी सर, प्रोफाइल दिख रही है सर। प्रोफाइल दिख रही है भाई। प्रोफाइल दिख, एक मिनट प्रोफाइल है सर। अभी बोलो यार, जब मैंने बोला अभी बोल रहे हो तुम। अभी yes sir यस सर दिख रही है। यस सर, ठीक है। दिख रही है सर। तो अगर g की वैल्यू को अगर हमने 2g कंसीडर कर लिया तो पूरे इस वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी f डबल हो रहा है, f क्या हो रहा है, डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्स वी फेमिलियर अबाउट। ठीक है, कौन कौन से फोर्स है जिससे हम फेमिलियर है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर पता है न्यूक्लियर फोर्स, फिर बैलेंस एंड अनबैलेंस आपने बैलेंस को, हाँ 9th क्लास में पढ़ा है ना। तो दिस यस, हाँ सर, हाँ। और भी बहुत सारे फोर्सेस है, बट फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, तो बहुत सारे फोर्सेस है, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर जब भी हमने देखा था zero आर की Zero. वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब आर की वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा, 0। फॉर्मूला क्या है हमारा, एफ इक्वल्स टू है कैपिटल जी Plus two. इंटू capital m1 इंटू M1 m2 into डिवाइड बाय 2 upon d square R square। r square अब डी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 0। आगे काम गया Will the mass will and weight of an object on the earth be same as their values on Mars? Why? ठीक है, क्या बोल रहा है, मास mass will be same मास रहेगा सेम, बट वेट अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट की ग्रेविटी अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम remain same on earth as well as on Mars, but since value of g on earth and Mars is different, Mars पे और अर्थ पे g की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, तो वेट जो होगा वो डिफरेंट होगा मास पर और अर्थ पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है, ठीक है। अब मैच द पेयर, ठीक है। देखो पहला वाला है मास दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो ये है क्वांटिटी, ये है यूनिट, ठीक है, और ये है वेयर, है ना, कहाँ कहाँ पर वो वेरिएबल होंगे उनके, ठीक है। तो मास की जो यूनिट क्या है, न्यूटन मास नहीं सर, अरे केजी केजी, केजी केजी हाँ केजी तो केजी केजी हाँ मास हो जाएगा केजी, ठीक है। और मेजर ऑफ डिपेंड, इनर्शिया। देखो मास सेम इन एंटायर यूनिवर्स, है ना, तो इसकी सर ये हो मेजर जाएगा। ऑफ इनर्शिया। हाँ एक मिनट, एक स्टूडेंट का नहीं कॉल ना है, सर,
अरे मास रिमेन, सर वो ग्रेविटेशनल एक मिनट हाँ हाँ हाँ, ग्रेविटेशनल राइट राइट कांस्टेंट का है सर। राइट राइट राइट। तो ये मेजर ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दोनों। Measure of inertia. Yes, sir. हाँ बेटा, टाइम टेबल ग्रुप पर डाल दिया मैंने, ठीक है। सर वेटिंग रूम में कोई है? एक मिनट लेट मी चेक। हाँ हाँ बोलो। सर वेटिंग रूम में कोई है? हाँ बेटा देख रहा हूँ। तो मैं यस यस पटले दो ठीक है। मैं 12 में टाइम डालता हूँ बेटा। आज है आपका 2 बजे से लेक्चर आपका 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3 साइंस, 3 से 4 मैथ। आज हेमंत सर, ठीक। हाँ एक स्टूडेंट का कॉल था। कहाँ गए हम, कहाँ थे, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। देखो ये इनके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। 1 का बी का सेकंड, 1 का बी, देखो यहाँ पर कैपिटल में लिखें और यहाँ पर स्मॉल में, तो इसको कैपिटल कर लो तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 1 का बी का सेकंड, ठीक है, पहले का आंसर। दूसरा क्या है, वेट। अब वेट वेट का न्यूटन, Newton. न्यूटन, वेट की न्यूटन। यूनिट वो है न्यूटन। तो क्या हो जाएगा, सेकंड का, डिपेंड्स ऑन हाइट। सेकंड का, Depends on height. तो सेकंड का हो जाएगा डी, और ये डिपेंड्स ऑन D. हाइट तो हो जाएगा 4, Height. ठीक है। ये सेकंड वाले का आंसर। थर्ड, Third, acceleration due to gravity. थर्ड क्या है, मीटर सेकंड स्क्वायर, Meter per second square. पर सेकंड स्क्वायर, Meter per second. हाँ जी की मीटर पर वैल्यू है, सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू है, तो जी हो जाएगा ए, सॉरी थर्ड हो जाएगा, 3 का हो जीरो एट द जाएगा सेंटर, ए, ठीक है। A. जीरो एट द सेंटर। डिपेंड, हाँ यस 0 एट द सेंटर है ना, ये भी 1 हो जाएगा, Center. ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड वाले का आंसर। अब बचा हुआ तो फोर्थ है ना। हाँ, न्यूटन मीटर हाँ, स्क्वायर ये और ये हो जाएगा सेम इन एंटायर इन यूनिवर्स। द एंटायर यूनिवर्स। ये हो जाएगा sir. 4C थर्ड, 4C Third. C. Third. थर्ड, Third. ठीक है। ये है फोर्थ वाले का आंसर। इजी, इजी यस सर, कि बहुत इजी। यस सर, तो ये बहुत मेज, easy, हाँ तो ये मेज, बहुत ही ज्यादा इजी। हाँ ठीक है। तो ये अति मेज easy। तो मेज द कॉलम को छोड़कर आगे बढ़े फिर। Yes, sir. यस सर, स्किप कर दो इसको। हाँ नहीं स्किप कर रहे हैं, बट ये स्क्रीन के ऊपर है, आपको जब वो वीडियो डालूंगा तो ये नोट करके लिखना है अपने पास, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। अब कौन है रे? ट्रू एंड फॉल्स, अरे ऐसे वर्ड यूज मत करो, एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो जा रही है, देखा नहीं आपने, सीधी बात, नो बकवास। हाँ आगे, हाँ स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो फोर्स False. क्या है, इट इज मास Mass इनटू and वेलोसिटी, velocity. टू वेलोसिटी। यस नो, मास इनटू नो नो, क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, Acceleration. मतलब हाँ Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। यस सर, फिर फॉल्स। जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेलरेशन, नो ये भी फॉल्स है, जी सर तो फॉल्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल false. कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स। फिर एक्सेलरेशन थर्ड का भी फॉल्स, हाँ एक्सेलरेशन इज अ False. स्केलर क्वांटिटी, नहीं ये Quantity. नहीं सर, हाँ, फॉल्स। Vector quantity. सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट करती है ना, तो ये भी हो जाएगा वेक्टर हाँ। क्वांटिटी, ये भी हो जाएगा फॉल्स। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एट द मून इज डबल देन द अर्थ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गलत, वो तो 6 टाइम होता है ना, 6 time. Yes, यस sir. सर, ये फॉल्स। 1/6 होता है अर्थ का, यानी अर्थ से एज कम्पेयर टू द मून। फिर फिफ्थ वाला दिया हुआ है, यस सर, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर, यस ये सही है, ये है ट्रू, यस Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर आ True. गया ना यूनिट न्यूटन, 1 and 10. हाँ सर सिक्स फॉल्स है। 6, 1 डाइन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3, हाँ 10 टू द पावर 5 सर होता 5 है, आएगा, False. 5 आएगा। नहीं 10 यहाँ, raised to the हाँ 5. ये ऐसा आएगा, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन Five. आता है, हाँ तो सर न्यूटन। डाइन छोटी है ना रे, यस सर, हाँ ये होता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 ऑफ डाइन, ऐसा Sine. होता है, ठीक है। इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। तो
पहला फॉल्स है, तो मैं यहाँ क्रॉस Yes, कर रहा sir. हूँ रॉन्ग वालों को, जो सही है मैं उनको राइट कर रहा हूँ, ये सही है, ये रॉन्ग हो गया, फॉल्स। द फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड ए सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द यस सर, यस सर, ट्रू ट्रू है। है सर, ट्रू। सही है, Yes, sir. Right है. ट्रू है सर, True है sir. क्या है? द True. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डज नॉट बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन सर फॉल्स है सर, फॉल्स, जीरो जीरो false रहता है, है। जीरो होगा, अभी हमने just False देखा, है। अभी हमने जस्ट देखा था ना, फॉल्स। यस सर, फॉल्स। the acceleration due to gravity is 7 point no 9.77 नहीं है, 9.83 आता है, 9.8 है सर, 9.83। 9.83 9.83. हाँ सर, तो false ये है, फॉल्स हो जाएगा। 8. 10 G is called a universal constant, no। फॉल्स, हाँ ये भी फॉल्स, फॉल्स ज्यादा आ रहा है। कैपिटल जी true, आएगा। हाँ ट्रू कैपिटल G आएगा आएगा। अभी, मास इज स्केलर क्वांटिटी, यस, ट्रू, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है। नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन। हाँ, beyond the surface of the earth G is directly proportional to 1 divided by r plus h का स्क्वायर, यस, ठीक है, यस सर, ये भी सही है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस। यस सर, फिर द मास ऑफ द अर्थ इज 6.4, सर, फॉल्स, हाँ ये सर 4 ट्वेल्थ वाला नहीं False. समझा, एक बार रिपीट कर दो। 12th वाला, हाँ एक मिनट, हाँ क्या हो जाएगा ये, देखो जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर जी तो लगेगा, ठीक है। अब देखो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा ना, तो आर दिया हुआ है, आर यानी अर्थ का वो रेडियस हो गया, रेडियस, रेडियस, एच एच क्या है, हाइट, हाइट, हाइट ऑफ हाइट, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, तो ये ट्रू है। वेट इज अ सर, वेक्टर फोर्थ वाला क्वांटिटी, फॉल्स है, 14th वाला ना, अच्छा ये, यस, हाँ फॉल्स तो है, हाँ तो यहाँ पर जीरो आएगा ना, यहाँ पे जीरो आएगा तो ट्रू होता, बट नहीं है तो ये फॉल्स है। False है. At the height of h from the ground, the gravitational force of energy gmm, yes, सही है, True. यस True. सर, ट्रू है। ट्रू है सर, ट्रू, तो ट्रू फॉल्स भी इजी है। Yes, sir. अब चूज, MCQs, हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। The gravitational Question. force of attraction between two object is given by, so सर, फर्स्ट ये वाला, फर्स्ट वाला, सर, फर्स्ट वाला, ए, फर्स्ट वाला सही है, ठीक है, तो मैं उसको राउंड कर रहा हूँ, ठीक है, एफ नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम हाफ, हाफ हो रहा है 1/4, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो रहा है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, हाफ हो रहा है। देखो हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। स्क्वायर, तो क्या बोल रहा है, इस डिस्टेंस को अगर हमने हाफ कर दिया, डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, d डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो d यस का सर, स्क्वायर तो d होगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो f इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल G 1/4. m1 1/4 है सर, टू m2 डिवाइड 1/4 है बाय sir. d स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो 4 चले जाएगा, 4 time. हाँ 4 टाइम आएगा ना, f इक्वल्स टू 4, यस सर, 4 टाइम। हाँ तो 4 कितना time. बोला, 4 टाइम, हाँ सी वाला ऑप्शन सही है। एक मिनट कोई आया हुआ है, हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, भूमिश माइक बंद कर। हाँ माइक बंद कर दो बेटा, और मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, हाँ? सक्षम बातें मत कर, तुम दोनों बातें मत करो, चुपचाप रहो. तू चुप रहे यार, इतना सन्नाटा, हाँ तो कहाँ थे, यश गैलेक्सी M11 कौन है ये वापस,
सर हाँ। पता नहीं सर। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर। टाइम कितना बचा हुआ है देख लेने दो, टाइम है अभी। ठीक है, टाइम है अभी। फिर तो सी क्लियर हुआ क्या? ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, नहीं तो आप कुछ यस भी। सर। अब ये फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले के बेस के ऊपर डबल ट्रिपल जो भी आप करो उसका इफेक्ट यहाँ को आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिपल करेंगे 1/3 करेंगे 1/3 करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा वो आपको चेक करना है। ठीक है, 3 टाइम। हाँ तो ये यस फॉर्मूले सर। अब ऐसा ही तुक्का मत मार देना। ये अगर आ गया तो आपको सॉल्व करना है इस फॉर्मूले का यूज करके। तो इस फॉर्मूले के बेस्ड के ऊपर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। सो कॉन्सेंट्रेट होकर इसको सुनो और समझो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करेगा कि वेदर योर एमसीक्यूज और मे बी डिफरेंट आंसर आर करेक्ट और नॉट। तो ऐसा डबल है तो डबल, ट्रिपल है तो ट्रिपल, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व करके हमको देखना है पहले। ठीक है, ओके सर। यस ओके। ओके सर। फिर है थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस 5 टाइम। देखो अगेन, अब डिस्टेंस को 5 टाइम बढ़ रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला? इट इज एफ इक्वल 1 टू divided by 25. कैपिटल जी इंटू m1 m2 डिवाइड बाय, अब डी क्या हो जाएगा? 5 टाइम बढ़ा रहे तो हो जाएगा 5d का स्क्वायर। 1 डिवाइड बाय M 25। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का 5. स्क्वायर। हाँ 1 डिवाइड बाय 25। 1 बाय 25। हाँ 1 by 1 बाय 25। 25। So gravitational force becomes 125 टाइम। यस, ठीक है। तो कैसे बताया हमने? 25। फॉर्मूले का यूज करके ना, है ना? हाँ, तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यस सर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 टाइम, 16। 6 टाइम than that of the Yes sir। surface of the, 16। 16 यस हाँ, सर। Yes, sir. the gravitational force on the surface of the moon is 1/6 times. 16। Both A and B. 1/6। Both हाँ A पता and है B. सक्षम। किसने बोला बोथ ए एंड बी? तो फिफ्थ वाले का, 1/6। अच्छा, मैंने बोला कि फोर्थ वाले का। फिफ्थ वाले का। हाँ, फिफ्थ क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेस टाइड्स भी आता है। यस, टाइड भी उसी कारण ही आता है सर। यस सर, बोथ ए एंड बी। सर बोथ ए एंड बी है। यस, बोथ ए बोथ एंड ए बी। एंड बी। हाँ, माधव इतना आगे मत भगा कर जल्दी। 6th क्वेश्चन, द अर्थ अट्रैक्ट्स अट्रैक्टेंट्स, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग का ये हो गया है। विद द फोर्स 10 to the power 20 न्यूटन, मून अट्रैक्ट अर्थ विद सेम फोर्स। एक मिनट। यस, एनी टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो सेम होगा। तो सेम अर्थ, रहता है। हाँ सेम अर्थ B. मून के ऊपर लगा या मून अर्थ के ऊपर लगा तो सेम ही रहेगा, है ना? बी बी। तो विल रिमेन्स सेम। यस सर। यस सर। सेम 10 to the power 20। यस, कांस्टेंट। हाँ ठीक है। इसका मतलब तुम पर जो बी। फोर्स एक्ट कर रही है अर्थ, आप भी अर्थ पर उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहे हो। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। ये यस सर। वीडियोस न्यूटन आने वाली है ना? तो इसलिए कुछ भी ऐसा गलत सर नहीं बोलना है। यस सर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या है? द ऐसा यूनिट सर ऑफ बी ए। कांस्टेंट इज बी ए सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सर वो करेक्शन करना पड़ेगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ ये है, हाँ पता है। न्यूटन यस सर सर सेकंड वाले में करेक्शन। और करेक्शन है सर। नन न्यूटन ऑफ मीटर दिस केजी तो स्क्वायर। नन ऑफ दिस आंसर हो जाता। हाँ तो यहाँ पर करेक्ट कर देना, इज वेक्टर क्वांटिटी। नोटबुक में करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसा आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, फिर है एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिर 9 क्या है? डी। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड इज, तो r+h हो जाएगा। कहाँ सर जी डी वाला आएगा, डी वाला। ये आ जाएगा G. d। हाँ r+h जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर प्लस। हाँ हाँ R हाँ। plus सक्षम जब से मत H बोल, square. कान पड़ रहे हैं। 9th वाला, एक मिनट आंसर देख लेते हैं, नीचे दिया हुआ है ना 9th वन, 9th जी। यस सर वो है। सर वही है। हाँ हाँ वही है।
क्योंकि डी का स्क्वायर डी हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा डी इक्वल वैल्यू टू ऑफ जी मैक्सिमम एनर्जी को 9.83। ठीक है। और देखो हमने यहाँ पर m1 नहीं लिया है, m1 यानी मास ऑफ अर्थ लिया है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं लिया है क्योंकि उसका मास अर्थ के कंपेयर में निग्लिजिबल है, इसलिए हमने उसको नहीं काउंट किया तो भी चलता है, ऐसा है। ठीक है, आगे ओके सर। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द B, पोल एंड इट सर इज B, 9.8। 9.83 मीटर। हाँ राइट। 9.8 आप क्लियर किए? नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ इज 0 एट सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर A ऑफ and अर्थ। C. ए वाला Center of the earth. Hmm. Yes sir. When an object is thrown upward, the force of gravity, gravity force The जब same आएगी, direction of तो होगी। motion. अपोजिट डायरेक्शन में इज action अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ हाँ। मोशन। ये अर्थ का सरफेस है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो आपका ऑब्जेक्ट जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी तो उसको नीचे की तरफ खींचेगी, Opposite. तो अपोज करेगा ना। So when Yes an sir. object is thrown A. upward, the force of gravity opposed to the A direction आएगा। of motion, A वाला ऑप्शन आएगा। Yes sir. आगे, the value of G at the depth from the ground grown on Increasing. increasing, yes, क्योंकि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो इंक्रीजिंग। सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होते जाएगा। अब सेंटर से डिस्टेंस डिक्रीज होगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। इंक्रीज होंगे। As the height of the object from the earth's surface increases, value of G becomes less. Decrease. Less. Less. हाँ. less. The mass of object blank at any surface of the earth. Mass of object Remains constant. constant. Remains Any surface constant. of the earth ले Sir, लो A. या all over the universe ले लो, will remains constant. क्योंकि mass Remains constant. mass तो change नहीं होना, नहीं होगा। उसने Yes, sir. कसम खा लिया है कि मैं चेंज नहीं करूंगा अपने आप को, ऐसा किसने? मास ने। नेक्स्ट 16 sir. नंबर का क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इफ मास इज मोर देन इनर्शिया ऑफ द बॉडी विल बी मोर। मास ज्यादा तो इनर्शिया More. ज्यादा है, क्योंकि मास क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया है ना? Inertia. हाँ, अगर मास More. मोर तो इनर्शिया भी मोर। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into ये वाला 10 है। to the power 24. बी वाला 6 10 to the power 24 केजी नहीं लिखा 24. हुआ है, यहाँ पर केजी आएगा। ठीक है, हाँ अच्छा, केजी यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसलिए नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन। द B. रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 into 10 to the power 6, ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, ये मीटर में है। ठीक है, द वेट ऑफ द बॉडी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम, वेट डिक्रीज होगा यानी ग्रेविटी कम होना चाहिए। 10 to the power 6 अब ग्रेविटी कम कब होगी? जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ to जाएंगे। surface। Equator. मांडवगढ़ से B, लोग B, पोल B, sir. Poles to equator. डिक्रीज होगी ना, तो पोल टू इक्वेटर आएगा, सेकंड वाला, बी वाला ऑप्शन। Yes, sir. B, B, The body of mass 1 kg is attracted by the earth with the force which is equals to 9.8 8 न्यूटन मीटर meter per second. Square. 1 kg attract मीटर पर स्क्वायर सेकंड आएगा ना, यहाँ पर आएगा स्क्वायर। हाँ, यस सर। डी वाला ऑप्शन सही है। आगे, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइट ऑफ द एज फ्रॉम द ग्राउंड, ये तो पहले ही हमने देखा था, क्या होता है? बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ही है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आर प्लस ए वाला ऑप्शन है ना? Yes, sir. 21 का कंफ्यूजन है, देख लेते 21 यस, ए वाला ऑप्शन है, सही है। नेक्स्ट 22, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकस या फोका, ए वाला ऑप्शन, वन ऑफ द फोका है। यस, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन सीव्स आउट इक्वल एरिया आ जाएगा यहाँ पर, इन इक्वल इंटरवल, एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एरिया, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, 24 नंबर का
द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज क्यूब ऑफ, क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, क्यूब ऑफ आर, आर का क्यूब हो जाएगा, कहाँ गया? So is directly proportional to नहीं डायरेक्शनली कैसे आएगा रे, एक मिनट, द स्क्वायर ऑफ द Sir, टाइम proportional to the cube of इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, नहीं नहीं सर डायरेक्ट हो Sir, जाएगा, डायरेक्ट, डायरेक्टली आएगा directly होता है ना हाँ हाँ डायरेक्ट होता है, Third- हाँ ये वाला फॉर्मूला है ना उसका, टी हाँ सर टी स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ऐसा yes sir t square is है ना। जैसे जैसे आर है ना डिस्टेंस बढ़ेगा, ये हो गया सन, सन से प्लानेट का जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा है ना, वैसे उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम भी इंक्रीज होगा, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। और इसका फार्मूला है 25th नंबर के क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब टी, ए वाला ऑप्शन, स्क्वायर ए वाला T- ए ऑप्शन t square directly proportional to r cube यस, ठीक है। तो ये हमारा एमसीक्यूज भी हमने आज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अब है इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो आपको याद रखने हैं, इनके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स है, तो आप न्यूमेरिकल्स, नहीं न्यूमेरिकल्स की वीडियो है आपके पास भार्गवी कोचिंग क्लास के चैनल पर, और वहाँ पर इनके Yes, sir. इनके सॉल्यूशन देख सकते हो, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन है तो इनको सॉल्व करके देख लो, नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर Yes, आपके sir. पास ये sir. 4 और ये 5, टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सॉल्व करके एक बार देखना है, क्योंकि अपना टाइम अब हो गया खत्म, अब नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया, ठीक है। okay sir आप देखो नीचे में और 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, तो इनको आपको लिख लेना है, अभी थोड़ी देर में वीडियो चली आ जाएगी, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना, आंसर दिए हुए हैं, इसका आंसर आना चाहिए, okay sir ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो फिर पेपर को फाड़ देना, यानी सॉल्व करके फाड़ना है, ऐसा रियल में फाड़ना नहीं है, Yes, ठीक है। sir. हाँ, तो आज के लिए इतना ही, अब सीधे Yes, मंडे को sir. मिलेंगे। देखो अगर आज और कल में जितने डाउट होते हैं आपके, आज और कल में पूरे डाउट निकाल, किसने किया ये ऐसा